भगवान को जो अर्पण नहीं किया जा सकता वो नहीं खाना चाहिए भक्त को। और ज्ञानी के लिए सब कुछ मिथ्या है, फिर वो नशा क्यों करेगा? तो ये जो नशा करने वाले लोग हैं ना ज्ञानी है ना भगत है। धूम्रपान निश्चय, जिसके मुख से धूम्रपान होता है ना कभी नाम सिद्ध हो सकता है, ना कभी मंत्र सिद्ध हो सकता है, ना वो सिद्ध हो सकता है। पक्की बात समझो। बहुत बड़े महापुरुष सूर्या बाबा हैं, इनकी बातें समाज के लिए परम मंगलकारी हैं। अब ये सुनाई भी नहीं जाती। जो ये महान महान पुरुषों के वचन है सब गुप्त होकर के रखे हुए। बड़ी कृपा है कि अपने को कथन श्रवण का सौभाग्य मिल रहा है। मैंने एक कपड़े की दुकान में देखा कि एक आदमी गद्दी पर बैठा हुआ बीड़ी सिगरेट पी रहा है। बताओ भला ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी ठहरेंगी? अरे गद्दी में बैठने के पहले गद्दी की पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है, श्री जी की पूजा की जाती है। गद्दी में बैठकर हुक्का बीड़ी या जूठा थोड़ी किया जाता है, तब जाकर के लक्ष्मी आती है। रसोई पवित्र, गद्दी पवित्र, तब अरे पवित्रता से ही भगवान का वैभव आता है। पहले सब लोग सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करते, सरस्वती की आराधना करते, तो उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती थी, उनकी रिद्धियां सिद्धियां आती थी। अब कौन सुबह उठकर भगवान का नाम जप करना, पूजा पाठ करना, बिरला कोई नहीं। अब तो सुबह होती कहां है, सुबह तो नींद में होती है। अब ऐसा अभ्यास बनता जा रहा है समाज का कि 9 बजे सुबह मानते हैं, 9 बजे, कोई 11 बजे। क्या जीवन है, क्या जीवन है। भुवन भास्कर उदय हो गए, सुबह से कोई मंगल आचरण नहीं हुआ और आप 9-10 बजे उठे, चाय पिए, फिर वही मनुष्य जीवन की दुर्गति वाले आचरण। जो सनातन धर्मावलंबी है उसे शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर शास्त्र के अनुसार नहीं चलोगे तो तुम अपने धर्म को धारण नहीं कर सकते। जो धर्म को धारण नहीं कर सकता वो दुर्गति को प्राप्त होता है। ऐसे दिखाएंगे छो मतलब बहुत पवित्र है, और अंदर से गंदी बातें चिंतन कर रहे हो, अंदर से गंदे चिंतन को तुम नहीं त्याग सकते हो। पूज्य बाबा कह रहे हैं ये पापी लोग ऐसा ही करते हैं। बाबा कह, बाहर से आप नाटक करते हो, अंदर से क्या क्या चिंतन करते हो, एकांत तुम्हारा कैसा होता है। शास्त्रों में लिखा है जैसा तुम्हारा स्वरूप है वही चिंतन होगा, जैसा तुम्हारा चिंतन है वही तुम्हारा स्वरूप होगा। जिस प्रकार हमारा चिंतन चलेगा, हमारा आचरण होगा, वही हमारा स्वरूप होगा। आचरण गलत, चिंतन गलत, तो तुम गलत हो। आचरण सही, चिंतन सही, तुम सही हो। इस बात को अंदर से समझो। बाहर से दिखावटी थोड़ी देर। बहुत आदमी के 2 चेहरे होते हैं। पहले ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान हुआ है। 2 चेहरे होते हैं। एक होता है बाहरी समाज वाला चेहरा और एक होता है एकांत। एकांत वाला चेहरा बहुत ही राक्षस होता है, समाज वाला चेहरा बहुत ही देवता होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा चिंतन, जैसा आचरण, वैसे ही तुम व्यक्ति हो। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि आजकल जो नाम जपना शुरू कर देंगे और थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान देंगे वो सब कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य और नाम जप से सब कुछ हो जाएगा। इसका बहुत प्रभाव बनता है। कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, और वो जब आप भोजन पाएंगे तो वही आपके विचार बनेंगे। इसलिए कहते भजन में मन नहीं लगेगा। भजन में मन लगेगा। होटलों का भोजन बोले हम शाकाहारी, बोले बिल्कुल 5 लोग हैं, हाँ आ रहा है, जिसमें मांस बनाया गया उसी में दाल फ्राई करके तुम्हें आ रही, तुम शाकाहारी हो। अरे थोड़ी तो बुद्धि शुद्ध रखने के लिए खान पान का विचार। इसीलिए दीक्षा देने वालों को 4 बातें बताते हैं। पहली बात 11 माला गुरुमंत्र तुम्हें जपना ही है, ज्यादा जपो, भगवान की कृपा। दूसरी बात आचार्य वाणी चतुरासी जी के 12 पद क्रमशः रोज पाठ करने हैं, पूरी पाठ करो, भगवान की कृपा। तीसरी बात अभक्ष भोजन नहीं पाना है। चौथी बात कुसंग नहीं करना है। 4 बातें तो आप अपने आप परमार्थ में आगे बढ़ जाओगे। आज कलयुग में जिसको देखो आम ब्रह्मास्मि। पूज्य बाबा कह रहे हैं सिद्ध ज्ञान के महापुरुष हैं। तत्व ज्ञान के लिए जो सामग्री चाहिए वो तो है नहीं। केवल आम ब्रह्मास्मि कहने से ब्रह्म हो जाओगे, साधना है। तत्व ज्ञान की कलयुग में ऐसे आचरण करते हुए आशा रखना मूर्खता है। एक भाई आए थे, मार ब्रह्म ज्ञान की ब्रह्मानुभूति तक। अभी 2 ही 3 हमारे पास तो भगवान की कृपा ज्यादातर ब्रह्म ज्ञान और भगवत प्राप्त महापुरुष ही आते हैं, ज्यादातर ऐसे ही आते हैं। तो उनका भाई कुछ नहीं, अभी ककारा नहीं आता परमार्थ का तुम्हें। श्लोक पे श्लोक को बाहर फेंके जा रहे थे।
उनका भाई तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की तो बात जाने दो, परमार्थ का कारण नहीं आता। हम कहा हमारी तरफ देख के बोलो, सही बात कह रहे ना? बोले जी। तो श्लोक याद कर लेने से थोड़ी ब्रह्म ज्ञान हो जाता है भाई। हमें श्लोक याद नहीं है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में चल करके ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की चरण धूलि का प्रसाद मिला है, तो उसे पता चल जाता है। डॉक्टर को देखते ही पता चल जाता है आंखों में कि पीलिया है कि नहीं, कि कौन रोग है, तो उसका मर्मज्ञ। बाबा कह रहे हैं इधर उधर भोजन करे, इधर उधर खान पान कर रहे हैं, पवित्रता रख नहीं रहे हो। वो कह रहे हैं मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, अहम ब्रह्मास्मि, इससे ब्रह्मबोध थोड़ी हो जाता है। हमारी बात मान लो, भगवान नाम जप करो। हम महापुरुषों के वचन कहते हैं, देखो बाबा कह रहे हैं हमारी बात मान लो, भगवान नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो, सबका अधिकार है, सबको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जहां नाम जप हो रहा, नाम कीर्तन हो रहा, सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं, भगवान की प्राप्ति होती है। और नाटक मत करो भक्ति का। आजकल नाटक भी भक्ति के बहुत दिखाई देते हैं। अरे भाई वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, ये सब नई सृष्टि रचने वाले महात्मा थे, वही किए जो सिद्धांत के अनुसार। इसलिए महापुरुषों के वचन सुनो, नाटक में मत फंसो। कहीं किसी जंतुर में, कहीं किसी के छूछा में कुछ। अगर दूसरे के कर कमल देख करके, रेखा देखकर उसे करोड़पति बना सकते हो, महाराज एक बार अपनी रेखा देख लो लौट के, और उसको तो बनाओ। बिना भगवान नाम जप के, बिना भगवान नाम कीर्तन के, इन आडंबरों से कुछ नहीं होने वाला। एक ब्रजवासी कोई हस्तरेखा देखने वाले होंगे, तो यही जब प्रकाश प्रवचन गए तो उन्होंने कहा हमें बहुत गुस्सा आपके ऊपर आई थी, कहा नहीं चाहिए, आपकी दुकान बंद हो जाएगी, तो इस बात से आना चाहिए। बोले फिर बाद में सत्संग सुना तो आप पे श्रद्धा हो गई, तो हम आपके दर्शन करने आए। हम किसी का अहित नहीं कर रहे, लेकिन हमको इस बात का प्रकाश करना होगा कि हमारा सनातन धर्म क्या है, हमारे शास्त्र क्या है। नहीं तो जिसको जो मन में आ रहा है, जो मन में आ रहा है वैसा करता चला। मनमानी शास्त्र के अनुसार नहीं चलने वाले लोग ये पाखंडी होते हैं। शास्त्र के अनुसार चलो तब बात मानी जाएगी, जो महापुरुषों ने कहा है। और कहीं शास्त्र में अगर आपको दुख निवृत्ति करनी है तो आप शास्त्रीय पद्धति से अनुष्ठान करो। गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करवाओ, श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करवाओ, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाओ, अन्य मंत्रों का अनुष्ठान करवाओ, वेदज्ञों के द्वारा बैठाल कर पवित्र। और देखो आपका अनुष्ठान पूर्ण होते ही आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी, आपके रोग में फर्क पड़ जाएगा। मृत्युंजय जप करके देखो, करवाओ आप। ये पवित्र अनुष्ठानों का शास्त्रों में वर्णन पाया गया है, व्रतों का, अनुष्ठानों का, तपस्या का, तीर्थयाटन का, इसका फल पाया गया। ये सब नौटंकी नाटक से, छूछा से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। हमारी बात मान लीजिए, कुछ नहीं है, केवल मन का एक भ्रम है। अगर छूछा से होता तो वशिष्ठ जी जैसे छूछा करने वालों में कमी नहीं होती। कह रहे सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहान। बड़े बड़े विचित्र विचित्र नाटक हो रहे हैं। कलावा की दुकान जिसके है उसको तो अमंगल हो ही नहीं सकता यदि इतना कलावा बांधने से। कलावा में जब कोई वेदज्ञ मंत्र के द्वारा उसको बांधता है तब उसमें होता है। वेदज्ञ जो पवित्र आचरण करने वाला, त्रिकाल संध्या करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, वो जब अपने हाथ में लेकर मंत्र पढ़ते हुए तो उसका कुछ प्रभाव होता है। बाबा कह रहे हैं कि भक्ति में भी नाटक मत करो। मुख्य पार्षद श्री गौरांग देव जी के श्री हरिदास जी महाराज, जो यवन कुल में प्रकट हुए थे, जब काजी उनके ऊपर कोड़ों की मार लगा रहा था तो वो यही बोले कि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सत्यता में कोड़े खा रहे हो, हरि के सिवा कोई नाम नहीं ले रहे। एक बार भी हरि से नहीं कह रहे कि मुझे बचा लो। रक्त की धाराएं निकल रही हैं और प्रेमोन्मत्त होकर नाम कीर्तन कर रहे। भक्ति में नाटक नहीं चलता, कसौटी होती है। महाप्रभु जी ठाकुर हरिदास जी को दौड़ करके प्रेम आलिंगन करते थे और वो दूर हटने की कोशिश करते कि प्रभु मैं नीच हूं, मैं अधम हूं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते तुम्हारे स्पर्श से मेरी देह पावन हो जाती। हरिदास जी से कहते। तो अपने भक्ति को इस कोटि में लाओ कि अगर हमारे ऊपर कसौटी कसी जाए माया की तो हम उसमें खरे उतरे। नाटक नहीं भक्ति में होना चाहिए। सनातन परमात्मा का नाम है और सब परमात्मा के अंश है, इसलिए सब सनातन है। पूज्य बाबा कह रहे हैं। इसलिए विवेकानंद जी, लोकमान्य तिलक आदि, अभी के वर्तमान के बड़े बड़े जनों ने सनातन की महिमा को दिखाया है जाकर देश विदेश सब जगह कि सनातन क्या वस्तु है। हमारे यहां भोग नहीं, हमारे यहां योग प्रधान है।
भोग प्रधान देश तो और है, हमारा योग प्रधान धर्म प्रधान देश है। इसलिए भारतवर्ष के लोग परम बंदनीय है जो धर्माचरण करते हुए योग मार्ग का अनुसरण करते हैं। आजकल जिसे देखो सब भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं, बाबा कहे, क्योंकि सब प्रमादी हो रहे हैं, सब भोग प्रवृत्ति वाले हो रहे हैं। जिसके घर में जिसके हाथ से जहां जैसे मिले बस केवल भोग, कोई मतलब नहीं रह गया, धर्म मर्यादा इसका कोई मतलब नहीं रह गया। आजकल के ज्ञानी आचार विचार भ्रष्ट हो रहे हैं। पहले था जिसका आचार विचार जितना ऊंचा उतने विशुद्ध ज्ञान उसको होता था। इसलिए आचरण ठीक करो, विचार ठीक करो, खान पान ठीक करो, तब तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा। अगर ये सब तो फिर तुम्हारी बुद्धि ही भ्रष्ट रहेगी। भगवान कहते हैं अविद्या, अविद्या का त्याग करके विद्या को स्वीकार करो, यही अविद्या है। मनमानी आचरण, बस एक शब्द में समझ लो, मनमानी आचरण ही अविद्या है और शास्त्र आज्ञा के अनुसार चलना ही विद्या है। कोई संध्या उपासना करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भगवत पूजन ब्रह्म मुहूर्त में करने के लिए तैयार नहीं है। कितने बड़े बड़े महाभागवत हो गए हैं जिन्होंने त्रिकाल संध्या की है। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है संध्या से, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज सबकी बुद्धि इसीलिए भ्रष्ट होती चली जा रही। भुवन भास्कर को कितने लोग नमस्कार करते हैं, कितने लोग अर्घ दान करते हैं। गायत्री जप का इतना बड़ा महत्व है कि आप जो चाहें उससे प्राप्त कर सकते हैं। गायत्री मंत्र में बड़ी सामर्थ्य है। बिना कोई मंत्र जप करे शास्त्रों का अर्थ समझ जाएगा। आजकल जिसको देखो प्रवचन करता बनता है, पूज्य बाबा के लिए स्वयं मंत्रानुष्ठान नहीं तो शास्त्रों के शब्दों का अर्थ समझ जाओगे। पहले 8 वर्ष के अवस्था से ही ये संस्कार डाले जाते, यज्ञोपवीत, त्रिकाल संध्या, गायत्री जप, तब वो जाकर के शास्त्रों को समझते थे। जब भजन करो तो अपना आसन होना चाहिए, चाहे वो कुशासन का हो, कंबल का हो, ऊन आदि का, अपना आसन होना चाहिए। क्योंकि वो एक आसन बराबर जिस पे बैठा जाता है उसमें भजन के परमाणु हो जाते हैं। तो आपका मन कितना भी विक्षिप्त हो, जब उस आसन पर जाकर बैठोगे तो समाधिस्थ होने लगेगा। शरीर में 2 प्रकार के परमाणु होते हैं, एक उन्नति प्रदान करने वाले शुद्ध, एक अवनति प्रदान करने वाले अशुद्ध। जो जितेंद्री नहीं है, जिसका मन भगवान में नहीं लग रहा है, उसको कभी आसन पे नहीं बैठना चाहिए। नहीं, अशुद्ध परमाणु एकत्रित होंगे, आसन में बैठते ही मन चंचल हो जाएगा। जमीन पे बैठो, बिना आसन के बैठो। जब मन एकाग्र होने लगे, भगवत परमाणु बढ़ने लगे, तब आसन पे बैठो। पूज्य बाबा कह रहे हैं महात्मा सदैव अपने आसन में ही रहे, किसी दूसरे के आसन में न बैठे। अगर कभी किसी के गृहस्थ के घर जाना पड़े तो अपना चाहे गमछा ही हो, उसी पर शयन करे, उसी पे बैठे, दूसरे के आसनों पे न बैठे। इससे उसके भजन के परमाणु पुष्ट होते रहेंगे। बिना भजन के कोई भी हो, कहीं भी हो, कल्याण नहीं हो सकता, मंगल नहीं हो सकता। इसलिए खान पान पवित्र रखो, शरीर पवित्र रखो, विचार पवित्र रखो, तो आपका भजन बनेगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, अक्रूर जी और कृतवर्मा ने शतधन्वा को प्रेरित किया। सत्राजित को मार करके वो मणि लेकर के भागा। अक्रूर जी ने कहा मणि तुम हमें दे दो। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू बलराम जी ने उनका पीछा किया। वो जनकपुरी के पास जाकर उसका घोड़ा गिर गया शतधन्वा का। भगवान ने दौड़कर सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन उतार दी। अब उसके कपड़ों में देखा तो सेमंतक मणि थी नहीं। बलराम जी से कहा हमने शतधन्वा को तो मार डाला, लेकिन इसके पास मणि नहीं। तो बलराम जी ने कहा हम यहां आ गए हैं तो विदेहराज जनक से कुछ चर्चा करेंगे, अब आप जाओ। शतधन्वा ने कहीं ना कहीं तो सेमंतक मणि रखी होगी, खोज करो, मैं विदेहराज से मिलकर के फिर आऊंगा, क्योंकि मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं। परीक्षित यह कहकर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट आसन से उठकर दिव्य सामग्रियों से बलराम जी का पूजन किया। इसके बाद बलराम जी कई वर्ष तक मिथिलापुरी में रहे, क्योंकि परम ज्ञानी मिथिला नरेश से सदैव सत्संग होता रहता।
महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से बलराम जी को रखा। कई वर्ष तक बलराम जी मिथिला में रहे। बहुत समय के बाद धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको गुरु रूप में वरण किया। अब अपनी प्रिया सत्यभामा का प्रिय कार्य करके सतधन्वा को मार करके भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी लौट आए और समाचार सुना दिया कि सतधन्वा मारा गया, लेकिन समंतक मणि उसके पास नहीं मिली। इसके बाद सत्राजित की अंत्येष्टि क्रिया करवाई। अंत्येष्टि क्रिया करने से जो प्राणी शरीर छोड़कर जाता है उसकी उन्नति होती है। करना चाहिए सबको। जैसे अब आजकल शार्ट कट हर जगह होने लगा। नहीं, 13 दिन तक कर्मकांड होते हैं। मुंडन करा करके एक आदमी पवित्र रहता है 13 दिन परिवार का, और वो सब रोज पिंडदान और आराधना आदि करता रहता। गरुड़ पुराण होते थे, अब तो सब चटपट एकदम। इससे प्राणी की उन्नति होती। जैसे किसी के घर में कोई पधारा, आप 13 दिन तक अनुष्ठान कीजिए। गरुड़ पुराण हो रही है, भगवान नाम कीर्तन हो रहे हैं और ब्राह्मण भोज हो रहा है, और ये सब उस जीवात्मा को तो मृतक में जो मृतक प्राणी हो गया उसके उपलक्ष्य में जो करवाया जा रहा है, तो 13 दिन तक वो सब उसको पुण्य प्राप्त होते हैं और वो उन्नति को प्राप्त होता है। इसीलिए चाहा जाता है कि हमारे परिवार में कोई एक वंश चलाने वाला हो। जब हमारा शरीर छूटे तो अनुष्ठान, कम से कम हमसे नहीं बन पाया तो अनुष्ठान करवा के हमारी सदगति करवा दे, श्रीमद् भागवत करवा दे, संत भंडारा करवा दे और अन्य ब्राह्मणों का भोज करवा। ये सब किया जाता है उत्सव। भगवान ने वो सब किया। अक्रूर और कृतवर्मा ने सतधन्वा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था। जब सुना कि सतधन्वा मारा गया तो दोनों द्वारिका से भाग खड़े हुए। बड़ा विचित्र खेल है। अक्रूर जी महाराज इतने बड़े भगत समंतक मणि लेके भाग खड़े हुए। भगवान ने पूछवाया कि अक्रूर जी कहा, तो बोले पता ही नहीं, द्वारिका में तो है नहीं। गुप्त दूत लगाए गए तो पता चला काशी में यज्ञ बड़ी बड़ी कर रहे हैं, यज्ञ भोक्ता भगवान को छोड़कर। अक्रूर जी को बुलवाया, भगवान ने खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें की और मुस्कुराते हुए अक्रूर जी से कहा, चाचा जी इस समय बहुत दान धर्म कर रहे हो, हमें मालूम है कि समंतक मणि आपके पास है, 8 भार सोना रोज देती थी। आप जानते हैं कि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं, सत्यभामा नाम की उनकी लड़की हमें ब्याही गई है, तो उनका तिलांजलि दान सत्यभामा के पुत्र ही करेंगे, इसलिए वही उत्तराधिकारी होते हैं। तो समंतक मणि आप दिखा दीजिए, सत्यभामा को दे दीजिए। समंतक मणि तो सत्यभामा उनके पुत्रों को मिलनी चाहिए, पर मैं वही आपके पास ही रखूंगा, आप दिखा दो कि आपके पास है। चाचा जी आप बड़े व्रतनिष्ठ हैं, पवित्र आत्मा है, आप ही मणि रखना, पर आप दिखा तो दो। कितना कहना पड़ रहा है भगवान को। हमारे सामने एक समस्या आ गई है। सत्यभामा और बलराम जी को संशय है कि सत्यधन्वा मारा गया, मणि उसी के पास थी, तो हमें लगता है वो हम पर संशय कर रहे हैं, इसलिए मेरी बात का पूरा विश्वास वो नहीं कर रहे। बड़ी संपत्ति में बड़ी समस्या होती है, इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी आप वो मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा और जाम्बवती का संदेह दूर कर दीजिए, उनके हृदय में शांति हो जाएगी। मणि के प्रताप से लगातार बड़ी बड़ी यज्ञ कर रहे हैं, मुझे पता है आप, जिनमें सोने की वेदियां बनती, खूब सोने का दान होता है। कहां से आता है सोना? जब बहुत कहा भगवान ने, तो अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई जेब में रखे थे, निकाल करके सूर्य के समान तेजस्वी मणि प्रकाशित हो गई भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया सत्यभामा को, जाम्बवती को, और बुला करके सबको दिखाया कि ये मणि देखो अक्रूर जी के पास थी। फिर कहा अक्रूर जी से कि आप मणि रख लो। ये जो समंतक मणि का प्रसंग सुनेगा, श्री कृष्ण भगवान के पराक्रम से परिपूर्ण आख्यान सुनेगा, उसको जीवन में कभी कलंक नहीं लगेगा और उसके जो भी पाप अपराध हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। जो पढ़ेगा, जो सुनेगा, जो स्मरण करेगा, उस समस्त पापों से छूटकर परम शांति को, भगवान की भक्ति को प्राप्त करेगा। परीक्षित,
अब पांडवों का पता चल गया था कि वे लाक्षा भवन में जले नहीं, तो एक बार भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। भगवान के साथ सात्विकी आदि बहुत से यदुवंशी भी थे। जब वीर पांडवों ने देखा सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, तो जैसे प्राण संचार होने पर सभी इंद्रियां सचेत हो जाती हैं, वैसे ही सब के सब पांडव एक साथ खड़े उठे और भगवान का स्वागत किया। कोई भगवान का आलिंगन कर रहा है, कोई भगवान के पैर छू रहा है अपनी अवस्था के अनुसार। भगवान की प्रेम भरी मुस्कुराहट से सुशोभित मुख सुषमा को देखकर पांडव आनंद मगन हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीमसेन के चरण छुए, क्योंकि ये बड़े थे। अर्जुन को हृदय से लगाया। नकुल सहदेव ने भगवान के चरण छुए। जब भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब परम सुंदरी श्यामवर्णा द्रौपदी, जो अभी नव विवाहिता होने के कारण तनिक लज्जा से युक्त थी, धीरे धीरे भगवान के पास आई और श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के समान ही वीर सात्यकी का भी स्वागत सत्कार अभिनंदन वंदन किया। आसन पर बैठ गए। चारों तरफ पांडव घेर कर भगवान श्री कृष्ण के बैठे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की अपनी बुआ कुंती पधारी, तो कुंती जी के चरणों में भगवान ने प्रणाम किया। कुंती जी अत्यंत स्नेह स्पर्श अपने हृदय से लगा लिया और नेत्रों के आंसुओं से भगवान का अभिषेक किया। कुंती जी ने श्री कृष्ण से अपने भाई बंधुओं का कुशल क्षेम पूछा। भगवान ने भी उनका यथोचित उत्तर देकर उनकी पुत्र वधू द्रौपदी और स्वयं उनका कुशल मंगल पूछा। उस समय प्रेम की विभलता से कुंती जी का गला रुंध गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। भगवान के पूछने पर उन्हें अपने पहले के क्लेश पर क्लेश याद आने लगे और बहुत संभाल कर, जिनका दर्शन समस्त क्लेशों का अंत करने के लिए हुआ, उन भगवान श्री कृष्ण से कहा। कुंती जी ने कहा, श्री कृष्ण, जिस समय तुमने हम लोगों को अपना कुटुंबी संबंधी समझकर स्मरण किया, तभी से हमारा कुशल मंगल हो गया। जब से अक्रूर जी को भेजा, उसी समय से हम अनाथ सनाथ हो गए। मैं जानती हूं कि तुम संपूर्ण जगत के परम हितैषी सुहृद और आत्मा हो। ये अपना है और ये पराया है, इस प्रकार की भ्रांति हे श्री कृष्ण तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसा होने पर भी हे श्री कृष्ण, जो सदा तुम्हें स्मरण करते हैं, उनके हृदय में आकर तुम बैठ जाते हो और उनकी क्लेश परंपरा को सदा के लिए मिटा देते हो। युधिष्ठिर जी ने कहा, हे सर्वेश्वर श्री कृष्ण, हमें इस बात का पता नहीं कि हमने अपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में कौन सा तपस्या साधन किया, क्योंकि आपका दर्शन तो बड़े बड़े योगेश्वर भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं और हम कुबुद्धियों को घर बैठे आपका दर्शन हो रहा है। राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान की विनय की, खूब सम्मान किया और भगवान से कुछ दिन वहीं रहने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के नर नारियों को अपनी रूप माधुरी से नयनानंद का दान करते हुए 4 महीनों तक वहां सुखपूर्वक रहे। जब रह रहे थे तो उन्हीं दिनों में एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन ने गांडीव धनुष और अक्षय बाण वाले 2 तरकस लिए और भगवान श्री कृष्ण के साथ कवच पहन करके रथ पर सवार हुए, जिस पर कपिध्वज वानर चिन्ह की ध्वजा लगी हुई है। विपक्षी वीरों का नाश करने वाले अर्जुन गहन वन में शिकार खेलने के लिए गए, जो बहुत ही हिंसक सिंह बाघ आदि भयंकर जानवरों से भरा हुआ था। उनमें से यज्ञ के योग्य जो पशु थे, उनको उन्होंने शिकार किए। अब वो प्यास लगने पर यमुना जी के किनारे गए और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन दोनों यमुना जी में हाथ प्रक्षालन करके निर्मल जल पिया। और जब जल पीकर खड़े होकर वापस हुए तो देखा एक दूर में तपस्या कर रही थी एक कन्या। इतनी श्रेष्ठ सुंदरी थी वो कि मुख देखते ही भगवान श्री कृष्ण लुभायमान हो गए। अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन ने जाकर पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? यमुना के पावन तट पर किसके लिए तपस्या कर रहे हो? क्या चाहती हो? किसकी पुत्री हो? मैं ऐसा समझता हूं तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य योग्य पति ही होगा। हे कल्याणी, तुम अपना सारा परिचय दो। तो उस कन्या ने कहा, मैं भगवान सूर्यदेव की पुत्री हूं। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, इसीलिए यहां कठोर तपस्या कर रही हूं। वीर अर्जुन, मैं लक्ष्मी के परम आश्रय भगवान को छोड़कर और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। अनाथों के एकमात्र सहारे प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा नाम
कालिंदी है, यमुना में मैं निवास करती हूं, भगवान का दर्शन होगा इसलिए मैं यहां तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बातें कही। वो तो पहले से ही सब कुछ जानते थे। अब उन्होंने कालिंदी जी को कहा कि तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, आओ हमारे साथ रथ में बैठो, और फिर धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए। इसके बाद पांडवों की प्रार्थना से और यमुना जी ये चतुर्थ पटरानी हुई। सबसे पहले श्री रुक्मिणी जी, फिर जाम्बवती जी, फिर सत्यभामा जी, फिर कालिंदी जी, 4 भगवान की पटरानियां भी हुई। अब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के रहने के लिए एक अत्यंत अद्भुत और विचित्र नगर विश्वकर्मा के द्वारा बनवा दिया। भगवान इस बार पांडवों को आनंद देने और उनका हित करने के लिए बहुत दिनों तक रहे। इसी बीच अग्निदेव को खांडववन दिलाने के लिए अर्जुन के सारथी भी बने। खांडववन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को गांडीव धनुष, 4 श्वेत घोड़े, 1 रथ, 2 अटूट बाणों वाला तरकस और एक ऐसा कवच दिया जिसे कोई अस्त्र शस्त्रधारी भेद न सके। खांडव दाह के समय अर्जुन ने मैदानों को जलने से बचा लिया था, इसलिए उसने अर्जुन से मित्रता कर ली और एक ऐसी सभा बनाई जो बड़ी अद्भुत थी। जहां जल भरा था वहां लग रहा था भूमि है, और जहां भूमि जैसा लग रहा था वहां जल भरा था। जब दुर्योधन इस सभा को देखने के लिए आया तो जहां भूमि जैसा दिखाई दे रहा था वहां जल है, और जहां जल जैसा दिखाई दे रहा वो भूमि है। तो दुर्योधन को लगा जल है, तो अपनी धोती समेटने लगा, तो सब हंस दिए। तो आगे पैर रखा तो भूमि, और वो जल जैसा दिखाई दे रहा था, और आगे भूमि जैसा दिखाई दे रहा था। धोती छोड़ी तो जल में वो गिर पड़ा। सब उपहास किए। जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम हो गया, और इसी हंसी का कुप्रभाव पड़ा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा बहुत बुरा हुआ, बहुत अभिमानी दुर्योधन, इसका उपहास कर दिया गया, अभी अनिष्ट करेगा, अमंगल करेगा। कुछ दिनों के बाद भगवान वहां कुछ दिन तक रहे। फिर अर्जुन आदि से अनुमति लेकर सात्यकी के साथ द्वारिका लौट आए, और वहां आकर ठीक नक्षत्र ग्रह और ज्योतिष के अनुसार कालिंदी जी से विवाह किया, पाणी ग्रहण किया। उनके स्वजन संबंधियों को परम मंगल और परमानंद की प्राप्ति हुई। अब 5वीं पटरानी। उज्जैन देश के राजा थे विंद और अनुविंद। वे दुर्योधन के वशवर्ती, दुर्योधन के मित्र और अनुयायी थे। उनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। ये 5वीं भगवान की अष्टपटरानियों में है मित्रविंदा जी। वहां स्वयंवर हो रहा था, और मित्रविंदा जी अंदर से चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण आवे और हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। परंतु विंद और अनुविंद ये दुर्योधन के अनुयायी थे, भगवान से द्वेष करते थे। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में गए और बलपूर्वक मित्रविंदा को स्वीकार कर लिया। सारे राजा अपना मुंह देखते रह गए। मित्रविंदा जी भगवान की 5वीं पटरानी हुई। 6वीं, कौशल देश के राजा थे नग्नजित। वे अत्यंत धार्मिक थे। उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्या। मित्रविंदा, सत्या, जिन्हें नग्नजिति भी कहा जाता है। नागनजिति। परीक्षित, वहां एक शर्त रखी गई थी। 7 दुर्दांत सांड थे, उनको नाथना था अकेले। जो नाथ लेगा 7 दुर्दांत सांडों को, बैलों को, उन्हीं के साथ नागनजिति सत्या का विवाह होगा। बड़े बड़े राजकुमार बलवान आए, हाथ पैर तोड़वा के चले गए। बड़ी तीखी सींगें, और वो ऐसे बलवान थे कि 7 एक साथ। एक बैल गंध नहीं सह सकता था किसी मनुष्य की, जो ही नजदीक आवे तो मार के गिरा दे। कितने वीरों की दुर्दशा करके भेज दिया गया था। आए थे ब्याह करने में, लेकिन दुर्दशा होके लद के चले जाते थे। जब भगवान श्री कृष्ण के पास ये सूचना पहुंची तो भगवान सत्या को प्राप्त करने के लिए एक छोटी सी सेना ली और कौशलपुरी अयोध्या पहुंचे। कौशल नरेश महाराज नग्नजित ने बड़ी प्रसन्नता से भगवान की अगवानी की, आसन पूजन आदि बड़ा अभिनंदन किया। राजा नग्नजित की कन्या सत्या ने देखा कि मैं जिनको अपना पति बनाना चाहती थी वही रमा रमण भगवान यहां पधारे हैं,
मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई, विधाता को बहुत धन्यवाद दिया। मैंने व्रत नियम आदि जितने पालन किए उन सब का फल मेरे श्री कृष्ण पति हों। देखो पहले से साधना कर रही, जो साधना कर रही भगवान वहां, यमुना जी भी साधना कर रही थी। नाग जीती सत्या मन ही मन सोचने लगी, भगवती लक्ष्मी, ब्रह्मा, भगवान शंकर, बड़े बड़े लोकपाल जिनके चरण कमल का पराग अपने सिर पर धारण करना चाहते हैं और जिन प्रभु ने अपनी बनाई हुई मर्यादा का पालन करने के लिए ही समय समय पर अनेकों लीला अवतार ग्रहण किए, वे प्रभु मेरे किस धर्म, व्रत अथवा नियम से प्रसन्न होंगे? वे तो केवल अपनी कृपा से ही प्रसन्न हो सकते हैं। राजा अयोध्या नरेश नग्नजित ने भगवान श्री कृष्ण की अर्चा पूजा की और कहा, प्रभु मैं एक तुच्छ मनुष्य हूं, आप सर्वलोक महेश्वर स्वरूप भूत आनंद से परिपूर्ण हैं, भला मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जो अपने धर्म में स्थित है मैं इसी बात से केवल प्रसन्न हो जाता हूं। जो अपने धर्म में स्थित है, अपने कर्तव्य का पालन करता, अपने धर्म से चलता, मैं इसी बात से प्रसन्न हो जाता हूं। धर्मज्ञ विद्वानों ने उसके कर्म की निंदा की है जो अपने धर्म का त्याग कर देता है। मैं सौहार्द प्रेम के लिए आपसे आपकी कन्या का हाथ चाहता हूं, बोलो क्या करूं इसके लिए? देखो, सत्यादि तपस्या, भजन, व्रत, नियम करने भगवान के लिए तो भगवान स्वयं मांग रहे हैं। राजा नग्नजित ने कहा, प्रभु आप समस्त गुणों के धाम एकमात्र आश्रय हैं, आपके वक्षा स्थल पर भगवती लक्ष्मी जी निवास करती हैं, भला आपसे बढ़कर हमारी कन्या के लिए अभीष्ट वर कौन हो सकता है? परंतु मेरा एक प्रण है, कन्या के लिए कौन सा वर उपयुक्त है इसका परीक्षण करने के लिए 7 बैल हैं जो आज तक किसी ने बस में नहीं किया, आपको नाथना होगा। नाथ कर उनको, बड़े बड़े राजकुमार बलवान आए, उनके अंगों को खंडित करके उनका उत्साह तोड़कर यहां से वापस जाना पड़ा। यदि आप ही सत्या को ग्रहण करना चाहते हैं तो 7 बैलों को अपने बस में कर लीजिए, हमारी कन्या के लिए यही अभीष्ट वर होगा। भगवान श्री कृष्ण ने नागनिजित की ऐसी बात सुनी, पीतांबर से फेंट कसी और वहां गए, और ये कोई जान नहीं पाया, 7 रूप धारण किए और एक क्षण में एक एक बैल को नाच करके अपने बस में, और 7 को एक रूप में, अलग अलग रूप में नाच दिया और फिर सबकी डोरी हाथ में लेकर एक रूप में खड़े हो गए। खेल खेल में 7 रूप धारण करके बैलों का घमंड चूर्ण कर दिया और रस्सी में बांध करके ऐसे उनको घसीटा जैसे नन्हा सा बालक काट के खिलौनों को घसीटता है। नग्नजित को बड़ा विस्मय हुआ कि आज तक कोई ऐसा नहीं कर सका। प्रसन्न होकर उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी कन्या का दान कर दिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने सत्या को विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। रानियों ने देखा कि हमारी कन्या को उसके अत्यंत प्यारे भगवान श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो गए। उन्हें बड़ा आनंद हुआ, चारों ओर बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने लगा, शंख ढोल नगारे बजने लगे, सब ओर गाना बजाना होने लगा, ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे, सुंदर वस्त्र, पुष्पों के हार और गहनों से सज धज कर नगर के नर नारी आनंद मनाने लगे। राजा नग्नजित ने 10,000 गौवें, 3,000 नवयुवती दासियां और बहुत से हार आभूषण दहेज में दिए, 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े, 9 अरब सैनिक जो सेवा के लिए, इतना भगवान को दहेज दिया। 10,000 गौवें, 3,000 नवयुवती दासियां, बहुत से सुंदर स्वर्ण के हार आदि गहने और 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक सैनिक, ये दहेज में दिए। अयोध्या नरेश महाराजा नग्नजित ने कन्या और दामाद को रथ पर चढ़ाकर एक बड़ी सेना के साथ विदा किया। उस समय उनका हृदय वात्सल्य स्नेह के उद्देश्य से द्रवित हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण जब चले तो जो राजा और राजकुमार बैलों को नाच नहीं पाए थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया, भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया और बाणों की वर्षा करने लगे। साथ में अर्जुन जी गए थे। अर्जुन ने कहा, प्रभु आपका भी नया नया पानी ग्रहण हुआ है, आप बैठो, इनको हम देख लेते हैं। गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जैसे भयंकर सिंह छोटे पशुओं को दबोच लेता है, ऐसे नरपतियों को मार पीट कर सबको भगा दिया। भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े दहेज के साथ सत्या को साथ लेकर द्वारिका में आए और पाणी ग्रहण संस्कार किया। रुक्मिणी जी, जाम्बवती जी, सत्यभामा जी, कालिंदी जी, मित्रविंदा जी
और नागनी जी थी सत्या जी। 6 पटरानियां हो गए। भगवान श्री कृष्ण की बुआ श्रुत कीर्ति के देश में ब्याही गई थी, उनकी कन्या का नाम था भद्रा जी, ये 7वीं पटरानी है। उनके भाई संतर्दन आदि ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भद्रा जी को समर्पित किया। द्वारिका में भगवान ने भद्रा जी के साथ पाणी ग्रहण किया। फिर मध्य प्रदेश के राजा की एक कन्या थी लक्ष्मणा जी, ये अत्यंत सुलक्षणा थी। जैसे गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया था, वैसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही हर लिया था। बड़ा कठिन स्वयंवर था जो लक्ष्मणा जी थी, बड़ा कठिन स्वयंवर था। जैसे द्रौपदी के स्वयंवर में था तो मछली को जल में देख करके मारना था। वो घूम रही थी लेकिन जल में देखकर मारना था। यहां जल में भी देखकर नहीं मारना था, केवल ऐसे निशाने पर लक्ष्य भेद जाए अनुमान से, इसलिए अनुमान से कोई कर ही नहीं पा रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण जो वहां गए और लक्ष्मण, ये 8 पटरानियां भगवान की रही। श्री रुक्मिणी जी, श्री जाम्बवती जी, श्री सत्यभामा जी, श्री कालिंदी जी, श्री मित्रविंदा जी, और फिर सत्यानाग जी थी, और फिर भद्रा जी, और फिर लक्ष्मणा जी। ये 8 पटरानियां भगवान द्वारिकाधीश की हुई।